हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे ही होंगे, अच्छे रहने चाहिए। सो राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय माता दी दोस्तों। सो यहाँ पे ये दिन है नवरात्रि में अष्टमी का। तो हमारे जो नवरात्रे हैं वो अष्टमी में खुल जाते हैं। जो 8 दिन के 9 दिन के नवरात्रि करते हैं वो नवरात्रि में अष्टमी को खुल जाते हैं। तो टाइम है सुबह का 5 बजे का। तो मैं उठी हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ। थोड़ी सी साफ़ सफाई करने के बाद मैं अपना फिर खाना बनाने की तैयारी करूँगी। बाकी तो जब ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं होता या कुछ पूजा पाठ वाला नहीं होता तो मैं झाड़ू थोड़ी ही लगाती हूँ। ज़्यादा सारे घर में झाड़ू नहीं लगाती हूँ, क्योंकि अगर मैं झाड़ू लगाने लग जाऊँगी साफ़ सफाई में ही मुझे 2 घंटे लग जाएंगे और बच्चों का टाइम हो जाता है स्कूल का 7 बजे का। तो मेरा प्लान था इस बार कन्याएँ बिठाने का, क्योंकि ज़्यादा कन्याएँ तो नहीं है गली में, बट जितनी भी है 1-2 छोटी छोटी कन्याएँ हो गई हैं। अभी घर में ही एक मायरा हो गई है, तो कन्याएँ धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, तो अच्छा लगता है। तो उनको बिठाने का प्लान था, बट जो है बच्चों की आज की छुट्टी नहीं है, नवमी की छुट्टी है। तो मंगलवार को अष्टमी पड़ रही थी, तो मेरा प्लान था कि जो है छुट्टी रहेगी। हस्बैंड भी मंगल को थोड़ा बहुत जो है लेट चले जाते हैं, ऑफ सही रहता है, कुछ काम होता है तो चले ही जाते हैं। बट फिर मैसेज आया बच्चों का शाम के टाइम की छुट्टी अष्टमी में नहीं नवमी में है। तो मैंने चलो कोई बात नहीं, जैसा भी होगा सुबह देखा जाएगा, जितनी भागदौड़ हो पाएगी कर लेंगे। बाकी तो मेरा ये होता है कि जितना हो सकता है उतनी तो कोशिश करूँ, और जितना हो सकता है उतना ही करूँ। उससे ज़्यादा करने की जो है सिरदर्दी बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि हो नहीं पाएगा और आप करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें नहीं संभलेंगी। तो मैं नहाकर आ गई थी किचन में, और चने और आलू उबालने के लिए रख दिए हैं। साथ में मैं जो है सूजी का हलवा बनाने के लिए भी रख दिया है। तो सूजी का हलवा ना सीम आंच पे धीरे धीरे होता रहेगा, सूजी भुनती रहेगी, क्योंकि सूजी धीरे धीरे भुनती है ना तो हलवा अच्छा लगता है खाने में। बाकी तेज़ आंच पे बना दो तो सूजी ना पकती नहीं है, जल जाती है, और जल्दी जलने की वजह से वो रेड रेड दिखने लगती है, तो हलवा उतना खाने में अच्छा लगता नहीं है। तो साथ में सूजी भुन रही है और सब्जी की तैयारी मेरी यहाँ पर हो जाएगी। और मैं पूड़े भी बनाती हूँ। हमारे जो है जितने भी त्यौहार होते हैं, पूजा होती है, उनमें पूड़े ज़्यादातर बनते ही हैं। 8 पूड़े पूज के रख दो। मेरे हिसाब से ये एक पुराने टाइम की मिठाई है, जो कि अब तो बहुत सारी चीज़ें चलने लगी हैं, बाज़ार से लाके कुछ भी जो है भगवान को भोग लगा दो, चढ़ा दो। बट पहले के टाइम में मेरे हिसाब से ये जो है फेवरेट मिठाई होती होगी, जो सबके घर में ही होता होगा। आटे वाले जो पूड़े बनते हैं गुड़ के, वो लेकिन अब अभी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि रात में जो है चीनी भिगोना भूल गई थी। गुड़ के पूड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो गुड़ का सीज़न है नहीं है, वो ख़त्म हो रहा है, तो मैं भिगोना भूल गई थी। और यहाँ पे ना मैंने सारे मसाले, बेसिक से मसाले जो मैं सब्जी मसाला रखती हूँ और धनिया पाउडर वो, और इसमें हल्दी, लाल मिर्च, वो सारे डाल के पानी में जो है भिगो के और ये डाल दिए हैं, क्योंकि आज की सब्ज़ी बड़ी सिंपल सी बनेगी और खाने में उतनी ही टेस्टी लगेगी। क्योंकि कई दिन नवरात्रि रखने के बाद ना जो खाना बनाते हैं और माता रानी का जो भोग लगाने वाले जो खाना बनता है ना, वो वैसे भी टेस्टी बनता है। तो इसमें लहसुन प्याज तो डलने वाला है नहीं है, और बस इसमें मैंने जो है टमाटर, हरी मिर्च, अदरक को पेस्ट बना के डाला है, और चने की सब्ज़ी हो जाएगी। और यही चने मैं हलवे में डाल दूँगी जो मैंने उबाले हैं। तो हलवे, चने का और पूरी का भोग माता रानी को लग जाएगा। और पूड़े नहीं बनाए हैं क्योंकि अभी बस जल्दी बहुत है, क्योंकि बच्चों को भी उठाना है, बच्चों को रेडी करना है, लंच पैक करना है, और बहुत सारे काम हो जाते हैं। नहाना नहीं आज आपको, तो उठो जल्दी जल्दी। और कन्याएँ बिठाने का ये था कि कन्याएँ बुला के लाने में और उनके लिए खाना बनाने में, बहुत सारी प्रिपरेशन करने में बहुत सारा टाइम लग जाता, और मैं अकेले नहीं संभाल पाती। बच्चों को भी टाइम से स्कूल भेजना था। तो अभी यहाँ पे वियान को उठा दिया। उठाने के बाद फिर मैं किचन में आ गई हूँ, और किचन में आने के बाद ना मैंने पूरी तलने के लिए ना तेल जो है वो गरम करने रख दिया कढ़ाई में। उसके बाद गरम होता रहेगा, फिर मैं जाऊँगी मंदिर में ठाकुर जी को, राधा रानी को जो है नहलाने के लिए, क्योंकि अभी पूजा होने वाली है, तो उससे पहले नहला देते हैं। फिर मायरा को भी रेडी करना है, और वियान तो हो ही जाता है, बट थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए होती है। और जिस दिन मैं बिज़ी होती हूँ ना, तो बच्चे कोशिश करते हैं कि वो सारे काम अपने आप खुद से कर ले,
लेकिन अभी मायरा उतनी बड़ी हुई नहीं है कि मायरा चोटी बना सके, तो मायरा की चोटी बनाऊंगी यहाँ पे। और कन्याओं का ना आज के दिन ये होता है कि बारी बारी से एक घर से दूसरे घर से अगले घर, और जो कन्या ले जाने वाले होते हैं ना वो भी लाइन लगा के खड़े होते हैं कि इस बारी मेरे घर और इस बारी मेरे घर। तो मायरा का जो है आज का रह गया क्योंकि इसे टाइम से स्कूल जाना है, और इसी वजह से मैं जो है कन्याएं नहीं बिठा पाई। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान ने जो है ऐसे कुछ कहते नहीं हैं कि ज़रूरी होता है सारी चीज़ें करना। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सबसे ये है जो जितना हो गया और जो ज़रूरी है उसको कर लो, बाकी जो है छोड़ दो, कोई बात नहीं। भगवान ये नहीं कह रहे हमको आके कि तुमने हमारा ये नहीं किया, तुमने हमारा वो नहीं किया। और कुछ चीज़ें जो है जोड़ के भी रखनी चाहिए, क्योंकि हमने जो बचपन से सीखा, हमारे माँ बाप ने जो हमें सिखाया है, वो जो हम सीखते सीखते आ रहे हैं, कुछ पुरानी चीज़ें हैं और जो भी है वो थोड़ी बहुत तो करनी चाहिए। क्योंकि हम अपने माँ बाप के हिसाब से हम तो आधी भी चीज़ें नहीं करते हैं, चाहे वो पूजा पाठ है, किसी भी चीज़ को लेके कह लो, तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो है रखनी चाहिए, करनी चाहिए। इससे बच्चे सीखेंगे और बच्चों को सिखाते भी रहना चाहिए। अब ये कह के चीज़ें छोड़ देना कि ये टाइम नहीं है या ये अब वो टाइम नहीं रहा, ज़माना बदल गया है, चीज़ें बदल गई हैं, बदला तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो करना चाहें हम कर सकते हैं, या जो पुरानी चीज़ें हमें बताएं हम अपने बच्चों को बता सकते हैं। सिर्फ ये सोच गए कि अभी ये चीज़ें नहीं होती हैं, अब टाइम बदल गया, अब इनको कौन करता है, तो वो थोड़ा सा जो है छोड़ देना चाहिए। थोड़ा बहुत बच्चों को जो है जोड़ के रखना चाहिए, क्योंकि भाई देखो, मेरा तो ये मानना है कि सबसे पहली पूजा तो है अपना घर, अपनी फैमिली, अपने बच्चे। तो घर का काम पहली पूजा है, और दूसरी पूजा के चलो ठीक है टाइम बच गया तो उसके बाद जो है हम पूजा पाठ भक्ति वो उसमें टाइम दे सकते हैं। मेरे हिसाब से तो भाई ये है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मायरा के लिए भी जो है खाना ठंडा कर दिया था, प्लेट लगा दी थी, थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो मायरा खा लेगी क्योंकि वो कन्या है। और ठाकुर जी के लिए भोग मैंने लगा दिया था, हस्बैंड को भी खाना दे दिया, वो भी अपना जो है व्रत खोल लेंगे। बच्चों का लंच पैक कर दिया, और हलवा मैंने दोनों बच्चों को दिया। तो सुबह सुबह नहीं खाया क्योंकि दोनों को खाना जो है सुबह खाने की आदत नहीं है, तो मायरा ने यहाँ पे अपने लंच में हलवा भी नहीं रखवाया। मायरा को मीठी चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद है। मायरा के लिए मैंने फ्रूट्स रख दिए हैं, और दूध और चाय आज किसी के लिए भी नहीं बनाया था, क्योंकि मायरा एज ए कन्या वो तो कन्या वाला खाना खाएगी। हस्बैंड को अपना फास्ट खोलने थे, और रहा वियान, तो वियान के लिए भी मैंने जो है पूरी और सब्जी हलवा यही दे दिया था। बट वियान ने भी हलवा नहीं खाया। वियान खा लेता है हलवा, बट सुबह सुबह नहीं खाया। 7 बजे बच्चों को ना ज़्यादा फोर्स मैंने भी नहीं किया था कि बच्चे सुबह खाना खा लेंगे तो उनको भी स्लीपी फील होगा, और बस सब ये चले जाएंगे स्कूल। और मैंने जो है कन्याओं के लिए खाना अलग से थाली निकाल दी थी गाय की, तो मैं गाय को देकर आऊँगी, क्योंकि जब कन्याएं अवेलेबल नहीं होती हैं या फिर हमारे पास टाइम नहीं होता, मैं हमेशा ज़्यादातर यही करती हूँ कि मैं अपना जो है गाय को पूछ कर दे देती हूँ, क्योंकि गाय में तो सारे देवी देवता वास करते हैं। और इसके बाद बच्चे चले जाएंगे स्कूल, और मैं अपना जो है मैं भी अपना व्रत खोलने बैठ, मैं गाय को तो देकर आ गई हूँ, और मुझे सांस भी चढ़ रहे हैं। बच्चे स्कूल चले ही गए हैं, और अब मैं ये सोच रही हूँ 7:15 हुए हैं अभी, मतलब 7:30 ही हो गए हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ अभी चाय बनाऊँ कि मैं हलवा पूरी खा लूँ, व्रत खोल लूँ। अब एक अच्छी बात यह है कि चाय बनानी पड़ेगी, मेहनत लगेगी चाय बनाने में, और हलवा पूरी सब्जी वो बनी है तो उनको प्लेट में डाल के खा लूँगी। अभी तो मेरी परात भी ऐसे ही पड़ी है, किचन समेटना है मुझे। तो मैंने सोचा था कि आज की छुट्टी होगी, बट छुट्टी आज की स्कूल वालों ने दी नहीं, जबकि देनी चाहिए थी छुट्टी। उनके भी बर्तन पड़े हैं, ठीक है। कई बारी तो अष्टमी की छुट्टी होती है, कई बारी छुट्टी होती ही नहीं है। तो मुझे लगा था छुट्टी होगी तो अपना जो है कन्याएं बिठा लेंगे हम भी, बट इतनी जल्दी 7 बजे तक इन सारा खाना बनाया, इनका किया, पूजा की और वो सब किया। तो और लेकिन वो है ना कि कन्याओं का भी जो है टाइम लग जाता, अकेले हो नहीं पाती इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं, हस्बैंड तो उठते हैं और तब तक इनका उठना उठाना होता है। थक भी जाते हैं क्योंकि 7 बजे निकलते हैं और 9 बजे पहुंचते हैं, तो घर के कुछ कामों में ना हेल्प करवा नहीं पाते हैं बेचारे। बाकी तो काम हम कर देते हैं, जब काम ज़्यादा होता है ना
करवा ही देते हैं, ऐसी बात है नहीं करवाते। बट मैं भी नहीं वो बोलती उनकी, क्योंकि अब 7 बजे के बाद मेरे पास ना ऐसा कोई वो नहीं रह जाएगा काम मेरे पास भाग दौड़ वाला। जितना मुझे करना होगा मैं कर लूँगी, नहीं करना होगा तो वो तो एक अलग बात है ना। सो पहले ना चाय बना लेती हूँ मैं, और थोड़ा सा हलवा ले लूँगी चाय के साथ। और इस व्लॉग को ना यहीं पे मैं एंड करती हूँ ना। खाना खाते मेरे को नशा हो जाएगा, सोऊंगी तो नहीं, क्योंकि नहीं नींद आती है मुझे अकेले। बच्चे आ जाते हैं तो कम से कम मैं फिर भी लेट जाती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड राधे राधे, जय माता दी। पहले चाय बना लो, चाय पीते पीते बात करने में मज़ा अलग आता है।